आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक रियल स्टोरी। ये स्टोरी एक लड़की की है जो है थाईलैंड की, जिससे मैंने ऑनलाइन बात करना शुरू किया था कुछ दिनों पहले। शुरू में नॉर्मल बात हुई, काफ़ी फ़नी लड़की है, हंसी मजाक करती है बहुत, लेकिन उसकी भी एक कहानी है। वो कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी वीडियो देखना, शायद आपको जीवन को देखने का नज़रिया सही मिलेगा कि लोग किस प्रकार जीवन जी रहे हैं, उसके लाइफ में क्या हुआ। तो मैंने उससे बात करना शुरू किया कुछ दिनों पहले की बात है। नॉर्मल बात हुई उसकी। उसका नाम, रियल नाम तो मुझे भी नहीं पता अभी तक, और उसने बताया भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। फिर उसका नाम कुछ और है, तब अब तो नाम बदल दिया उसने, पहले कुछ और नाम था उसका उसके प्रोफाइल पे। तो उससे मैंने बात की, ऐसे हाय हेलो शुरू की। तो वो कहीं काम करती है, सफाई कर्मी का काम करती है, उसने जो मुझे बताया। नॉर्मल बात हुई तो मुझे लगा पहले वो शायद लड़की नहीं है, क्योंकि थाईलैंड में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर है, जो अपना लड़का होते हैं जो लड़की में तब्दील हो जाते हैं, अपना जेंडर चेंज कर देते हैं। तो मुझे लगा शायद वो वही तो नहीं है। तो मैंने उससे ऐसे कुछ निजी सवाल पूछे, पर्सनल क्वेश्चन, कि मुझे लगा शायद ये शायद ट्रांसजेंडर है। तो मैंने उससे ऐसे कुछ सवाल पूछा मैस्टरबेशन को लेके, कि जैसे आदमी और औरत मैस्टरबेशन करते हैं, तो आप भी क्या मैस्टरबेशन करते हैं? तो इस बात पर उसको आपत्ति हुई। तो मुझे लगा वो लड़की नहीं है, मुझे लगा ट्रांसजेंडर है, लेकिन थी वो लड़की। तो इस बात पर उसने कहा कि अगर आप मुझसे इतने निजी क्वेश्चन पूछोगे, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह जानती भी नहीं हूँ, तो हो सकता है मैं आपको ब्लॉक कर दूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगा शायद आप ऐसा ही होगे, मैं ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि उसने मुझे बताया उसको ट्रस्ट इशू है। उसने पहले भी कई लोगों से बातें की है, पहले वो उसके दोस्त बने, बाद में उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने, मर्दों ने अपने प्राइवेट पार्ट की फ़ोटो उसको भेज दी, जिसकी वजह से उनको ब्लॉक करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में ना ट्रस्ट इशू हो ही जाएंगे हर एक इंसान को। तो उससे मैंने बातचीत की, और अभी हाल फिलहाल में बातचीत हुई, तब उसने मुझे अपनी कहानी बताई। उसकी उम्र 43 है, और लगती नहीं है इतनी उम्र की, पतली सी है, और एक्सरसाइज करती है, घर पे अपना वर्कआउट करती है। वो बाहर जिम नहीं जाती, बॉडी वेट एक्सरसाइज करती है, बहुत तरह की एक्सरसाइज करती है। और इसकी बहन है, उसके वहाँ जाती है स्विमिंग करने के लिए, स्विमिंग करती है। और मुझे तो खैर स्विमिंग करना भी नहीं आता, तो वहाँ जाती है। उसकी बहन के 2 बच्चे हैं, और लेकिन ये जो है कुंवारी है, इसने शादी नहीं की। और अभी हाल फिलहाल में जब इससे बात हुई, तो इसने मुझे अपनी कहानी बताई। जो कहानी सुना मैंने, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, कुछ बचे ही नहीं, मैं इससे क्या बोलूँ। और तब भी वो इतनी हंसमुख, इतनी खुश। तो उसने बताया मुझे कि उसको और उसके पिता को कैंसर था। उसको 6 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और कैंसर कहाँ था? उसकी जो है यूटेरस जो होती है, गर्भाशय की नली में जो होती है ना, उस रास्ते में कैंसर था। और ये जेनेटिक है, उसके पिता को था, अब इसको भी है। तो 6 साल पहले कैंसर था इसको, तो उसका ट्रीटमेंट करवाया उसने। उसमें क्या हुआ, उसको ऑपरेट किया गया, जिसकी वजह से इसकी जो गर्भाशय है उसको निकालना पड़ा, फैलोपियन ट्यूब जो होती है उनको निकालना पड़ा। तो अब ये बात सच है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि गर्भाशय नहीं है। लेकिन उसने सब कुछ बताया बहुत सिंपल तरीके से, कोई दुख नहीं, लेकिन बहुत मजबूत लड़की है। और मैंने इसकी फ़ोटो देखी, तो देख के कोई नहीं बोलेगा ये 43 ईयर्स की है, लगती ऐसे या 25 से 28 साल के बीच में होगी। शादी उसने नहीं की, कुछ दोस्त हैं उसके, और ज़्यादातर अपने फैमिली के साथ रहती है वो। उसने मुझे बताया कि उसने 26 साल की उम्र में अपने माँ बाप के लिए एक घर खरीदा। उसके बाद 31 साल की उम्र में उसने अपने कार का कर्जा फ्री किया, कार दी उसने। अब आगे चल के शायद वो कहीं शिफ्ट हुए, तो उसने अपने माँ बाप को रेंट पे कमरा दिलाया, और सब कुछ खर्चा वही कर रही है, उनका रेंट को जो है वही दे रही है, ताकि उनके माँ बाप को जोड़ना पड़े इसके माँ बाप के ऊपर। तो बातचीत हुई, उसने बताया कि ऐसी दिक्कत थी, और अब शायद ज़िंदगी में वो रहेगी अकेली। कैंसर हुआ उसको, बहुत लंबे टाइम तक वो उस दर्द से गुजरी, ऑपरेशन हुआ, एक समय पे पैसा नहीं था, बहुत चीज़ ख़राब थी। तब उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि आप बताओ आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कि एक इंसान को सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तो मैंने उसको आंसर दिया कि मनी, हेल्थ, रिश्ते और सोशल इमेज। तब उसने रिप्लाई किया मुझे कि सबसे ज़रूरी चीज़ है हेल्थ, क्योंकि उसने वो सब चीज़ देखी ना, कि अगर हेल्थ है
तो हर चीज़ ठीक है, हेल्थ और परिवार साथ में है, क्योंकि ये लोग साथ में रहते हैं। ये बात सच्ची है, आपके माँ बाप भी काफ़ी हद तक आपके साथ रहेंगे। तो उसने कहा हेल्थ और आपका परिवार, आपके माँ बाप, क्योंकि अगर अगर पैसा है, आपका हेल्थ नहीं है, तो सब चीज़ बेकार है। कि क्या उसने कहा कि सोशल जो इमेज आप बता रहे हो कि सोसाइटी का कोई इंसान आपको पास नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए, और उसने कहा कि समाज तमाशा देखता है बस। और ये बात रियल है, ये बात तो मैं भी जानता हूँ और मानता भी हूँ कि समाज बस तमाशा देखता है। आपके घर में आके रोटी नहीं देगा, आपकी कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगा, वो बस तमाशा बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। समाज के लोग तो ऐसे हैं जो दूसरे घर में आग लगेगी तो उसमें आके हाथ सेकेंगे, और मौका मिले तो रोटी भी सेक लेंगे, खाना भी बना लेंगे उसी आग में। तो उसने बताया, बातचीत हुई, तो उसने कहा कि मैंने सब कुछ देखा अपनी लाइफ में। और मैंने उससे पूछा कि अगर आपको चांस मिलेगा ज़िंदगी में तो क्या आप ज़िंदगी में अकेले रहोगे या कोई रिश्ता रखोगे? तो उसने कहा रिश्तों के साथ उसका शायद जो अनुभव अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसने कहा कि मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, क्योंकि लाइफ में एक ट्राई तो बनता है कि अगर सही इंसान मिलेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, क्योंकि वो माँ तो बन नहीं पाएगी। तो वो मुझसे जब मैंने पहली बात की थी ना, तो उसने मुझे कहा था कि मैं अपने माँ बाप के लिए एक बेटा हूँ, लड़के के शरीर में लड़का हूँ। तो मुझे लगा शायद ये ट्रांसजेंडर है, इसलिए मैंने वो उससे पूछा था मैस्टरबेशन वाला सवाल। लेकिन अब जाकर मुझे मालूम पड़ा, तो मुझे शायद तब मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने गलत सवाल पूछ दिया था उस टाइम, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद ये ट्रांसजेंडर ही है, इसलिए मैंने सवाल पूछा था। लेकिन अब उसने बताया, अब उसका जो है, जो मतलब माँ नहीं बन सकती, और मेरे ख्याल से उसको जो होती है पीरियड्स वगैरह वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिस्टम है ही नहीं उसके अंदर, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी मैंने और सवाल पूछे नहीं उससे, उसने बस यही बताया था कि उसको कैंसर था, उसको गर्भाशय निकाल दिया। अब बस वही है जो लेडीज़ के होते हैं ब्रेस्ट वगैरह वही है थोड़ा बहुत। बाकी वो एक्सरसाइज करती है, वर्कआउट करती है, और खाना वो कम खाती है। क्या मैं तभी खाना खाती हूँ जब मुझे भूख होती है, मैंने भूख के खाना नहीं खाती। और खाने में वो क्या खाती है, ज़्यादातर खाती है प्रोटीन के लिए एग वाइट खाती है, बताया 2 से 3 एग वाइट बताया था, और पोर्क वगैरह खाती है, फ़िश खाती है, ये सब खाती है उसने मुझे बताया। और थोड़ा स्टार्च और थोड़ा शुगर वगैरह उसमें जो होता है वो खाती है। और कहती कि मैंने कभी ज़िंदगी को ना इतना मतलब मैंने इतना तनाव नहीं लिया, अगर मैं सोचते रहती मुझे ये हो गया वो हो गया तो मैं ज़िंदगी जी नहीं पाती। और मैं किसी को रिश्ते में अपने साथ मैंने किसी के साथ रिश्ता नहीं, अपने ज़िंदगी में मैं किसी को इसलिए नहीं लाई या किसी के साथ रिश्ता मैंने इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं तनाव में हूँ, दुखी में हूँ, तो हो सकता है मैं उस इंसान को भी दुखी दूँ। ये बात सच्ची है, अगर आप दुख में हो, तनाव में हो, और अगर किसी इंसान के साथ रिश्ता जोड़ते हो या शादी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, तो हो सकता है उसका असर आप दूसरे इंसान के ऊपर भी डालो, आपके दुख तकलीफ़ को आप दूसरे के ऊपर भी डालो। तो इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपना दुख तकलीफ़ देख लूँगी, लेकिन मैं दूसरे इंसान को तकलीफ़ दे के, उसको दुख दे के मैं नहीं जी सकती। और मैं अपना जिम्मा ले सकती हूँ, दूसरे जिम्मा ले सकती। हो सकता है दूसरे इंसान की बहुत उम्मीदें हों, और ये बात होती भी है कि अगर हम किसी रिश्ते में जाते हैं तो दूसरे इंसान की कुछ उम्मीदें होती हैं। तो उसने बताया कि इसलिए मेरी ज़िंदगी में इतना कोई समय मिला ही नहीं मुझे। मैंने माँ बाप को संभालने में, अपने आप को संभालने में, कुछ पैसा कमाने में, लाइफ को बेटर करने में, बीमारी से लड़ने में बहुत सारा समय बिता दिया। अब 43 एज है उसकी, इसी साल दिसंबर में कह रही 44 हो जाऊँगी, 44 साल की रहेगी। लगती है नहीं, बाल बिल्कुल स्ट्रेटस के लंबे लंबे बाल। और आज डाली थी उसने अपनी स्टोरी, मैंने देखी थी, तो थी कहीं, मुझे लगा शायद कैसीनो में ही है, कोई बैंकॉक में कोई जगह है, वहाँ शॉपिंग वगैरह करने गई थी। तो कुछ उसने टिकट वगैरह कुछ ख़रीदा था, शायद कोई कूपन था वो उसने ख़रीदा था, वहाँ से बाई किया था, परचेज़ किया था। तो उसने देखा था, सिर्फ वही जाके रात को फ़ोटो वोटो खींच रही थी रोड पे जाके, मार्केट वगैरह की खींच रही होगी, साथ में उसकी बहन होगी जब तक। तो उसने शादी नहीं की, उसकी बहन की शादी हुई थी, बहन की शादी हो रखी है, 2 बच्चे हैं, बहन की उम्र 37 है। बहन जहाँ तक है ठीक ठाक है, मतलब उसको शायद कोई बीमारी नहीं है, इसको कैंसर था। और ये जाती है हफ्ते में या कुछ दिनों में जाती है स्विमिंग करने के लिए, उसके बहन के घर पे शायद स्विमिंग पूल है, उसमें जाके नमक के पानी में बता रही थी कुछ स्विमिंग कुछ करती है, शायद उसके हेल्थ मतलब कहती है हेल्थ के लिए अच्छा होता है, पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं ज़्यादा। तो ये इसकी स्टोरी है। उसने 26 साल की उम्र में शायद घर का कर्जा उतारा, फिर गाड़ी का कर्जा उतारा, उसके बाद अपना जगह शायद शिफ्ट की उसने कहीं और आई, वहाँ अपने माँ बाप के जो मकान में जिसमें रह रहे हैं माँ बाप, उसका किराया भर रही है, और अपना खुद का खर्चा निकाल लिया है, और रहती माँ बाप के साथ में ही है अभी, क्योंकि
कहती है कि माँ बाप को मेरी ज़रूरत है और शायद इसको करनी नहीं है, और ज़िंदगी के कई साल कर रही है मैंने अकेले गुजार लिए, तो शायद आने वाली ज़िंदगी भी अकेले गुजार लूँगी। कहने में मेरा कन्फर्म नहीं है, मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ कि मैं मतलब रिश्ता रखूँगी नहीं रखूँगी, लेकिन उसने कहा था मैं चांस जरूर दूँगी। अगर ज़िंदगी में कोई रिश्ता आया ना तो चांस ज़रूर दूँगी मैं उसको। और कह रही थी कि मैं, उसने फिर लास्ट में ऐसी बात कही कि थोड़ा इमोशनल वाली बातें हैं, भावुक करने वाली बातें हैं। कह मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं हमेशा तुम्हारे मैसेज की रिप्लाई करूँगी, और अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि मैंने कई दिन तक रिप्लाई नहीं दिया तो समझ लेना मैं मर चुकी हूँ। तो ये बात सुनकर मुझे थोड़ा मतलब मैं सोचने पर मजबूर हो गया। फिर मैंने पूछा कि यार आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा कि आप तो फार्मासिस्ट हो, अपना फार्मेसी कर रखी है, आपको पता होगा। तो मैंने पूछा कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कैंसर लौट कर जाता है, या हो सकता है कैंसर अभी भी आपके शरीर अंदर हो, किसी और जगह में हो। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए जो मैं सबसे बेस्ट कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए। और कल का कुछ नहीं पता, कल क्या होगा, कल और क्या नहीं होगा, मैं इतना सोचती नहीं हूँ। और अभी मैं वर्तमान में हूँ, वर्तमान में जीना चाहती हूँ, उसने ये बोला। तो उसकी ये छोटी सी स्टोरी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बातचीत करनी शुरू की है, अब हो सकता है और भी आगे चल के बातचीत होगी तो बताऊँगा वीडियो में। लेकिन जो भी उसने बताया, उसने बीच बीच में कुछ इमोजी भेजे हंसने वाले, खुश रहने वाले, मतलब उतना कुछ देखने के बाद भी, तकलीफ देखने के बाद भी, वो ऐसी बीमारी से लड़के बाहर निकली है जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, और तभी भी हंसी मजाक वाले इमोजी भेज रही है और बड़ी खुश है, बीच बीच में मजाक करती है, कुछ ना कुछ बोल देती है ऐसे। तो भी मैं सोचता हूँ यार बताओ, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, और कई लोग इतने सही होते हैं, वो डिप्रेशन में आके गलत कदम उठा लेते हैं, खुद को ख़त्म कर लेते हैं। और एक ये लड़की है, इतनी जिंदा लड़की है, ज़िंदगी जी रही है, कल का सो पता नहीं कितनी लाइफ की बची, कितनी नहीं बची। कैंसर शायद उसकी बॉडी में अभी भी है, और वो अपना घूम फिर रही है और अपने लाइफ का जो प्रेजेंट मूवमेंट है उसका मज़ा ले रही है, पुरानी ले रही है, बिल्कुल जिंदा दिल। और एक पारंपरिक लड़की है, परिवार के साथ रहती है। उसने मुझे बताया कि ना उसको पैसे की भूख है, ना उसके सेक्स की भूख है, ना उसको ये है कि मुझे रिश्ते बनाने हैं। वो अपने आप में खुश है। उसके पास अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, खुद का ध्यान रखना है, और जो भी बेहतर हो सकता है उसकी लाइफ में, उसके लिए, उसके परिवार के लिए वो करना है। बेहतर ज़िंदगी देनी है अपने आप को भी, अपने फैमिली को भी, मतलब माँ बाप को भी। और यही इसने बताया मुझे सब कुछ। क्या ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसने ये बोला था। ये बात सच्ची है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, कल का कुछ नहीं पता कि आप रात को सो और सुबह उठो या ना उठो। बहुत मतलब कुछ पल ऐसे आए बातचीत में कि मैं स्पीचलेस हो गया, मेरे पास कुछ शब्द नहीं थे बोलने के लिए, मैं क्या बोलूँ। वो समझ गई थी इस बात को, तो उसने कुछ ऐसे फ़नी कमेंट किया, कुछ फ़नी इमोजी भेजी, तो मैं दोबारा बातचीत कर सका। और बहुत देर तक तो मैं ना ऐसे फेस में रहा, मैं सोचता रहा, मतलब मुझे सोचने में मजबूर कर दिया उसने कि मतलब इस लड़की ने अपनी लाइफ में वो सब चीज़ देखी, वो कभी माँ नहीं बन सकती, उसका गर्भाशय नहीं है, कैंसर देखा और सब कुछ देखा उसने। लोगों ने उसको गलत बातें की, अपनी प्राइवेट पार्ट की फ़ोटो भेजी, तो ट्रस्ट इशू उसको वो तो होना लाजमी है कि आप किसी इंसान से अच्छे से बातें कर रहे हो, एकदम से आप फ़ोटो भेज देते हो अगले दिन अपने प्राइवेट पार्ट की। तो सब कुछ बताया उसने, तो इसकी कहानी है। अगर जो भी बात होगी वो बताऊँगा कभी।